हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बेटा, कि किस तरीके से हमें इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को प्रिपेयर करना चाहिए ताकि हमारा बैक ना लगे बेटा। क्योंकि देखो, कुछ ऐसे सब्जेक्ट है ना जो अगर आपका फर्स्ट सेम में क्लियर नहीं होता है तो ये सब्जेक्ट फिर दोबारा तिबारा क्लियर करने में बहुत दिक्कत होता है बेटा। क्योंकि अगर आप अपने सीनियर से बात करोगे ना तो एक बात आपको कॉमन मिलेगा कि उनके बहुत सारे बैक लगे हैं, ठीक है। और बहुत ऐसे सीनियर जिनका सेमेस्टर बैक भी हो गया है, 6 महीने वो पीछे हो गए। होता कुछ नहीं है बेटा, थोड़ा सा लापरवाही अपन करते हैं, है ना। तो जो रेगुलर आपका पेपर, जैसे जिन बच्चों का ग्राफिक्स है इस बार, तो भैया इसी बार क्लियर करो, आप लापरवाही मत करो। क्योंकि अगले बार क्लियर करने में आपको दिक्कत होगा, क्योंकि ऑलरेडी 5 सब्जेक्ट होते हैं, एक बैक का सब्जेक्ट और बढ़ जाता है तो 6-7 सब्जेक्ट पढ़ने में दिक्कत होता है, ठीक है। तो जो भी आपके रेगुलर पेपर है बेटा, उनको आपको क्लियर करना है। इससे पहले मैंने फिजिक्स का इंपॉर्टेंट बता दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, किस तरीके से आपको पढ़ना है। फिजिक्स के अलावा बेटा केमिस्ट्री का ही मैंने बता दिया है बेटा। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग और आपका इसी के साथ जो मैकेनिक्स है वो भी मैंने बता दिया है बेटा। और साथ ही साथ मैथमेटिक्स 1 का भी मैंने क्लियर कर दिया कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। और आज हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को भी यहां पर क्या कर लेंगे बेटा, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एक बात आप और नोट कर लो, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बैक लगते हैं, थोड़ा उसमें ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। वो सब्जेक्ट कौन कौन से है बेटा? जैसे फर्स्ट सेम में मैथमेटिक्स 1 है, सेकेंड सेम में मैथमेटिक्स 2 है, ठीक है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग भी बोलते हैं, तो तीसरा सब्जेक्ट आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ठीक है। चौथा सब्जेक्ट है आपका BEE, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। और जो 5वां सब्जेक्ट है बेटा वो है आपका बेसिक सिविल, और इसी के साथ जो आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है वो। तो ये 5 ऐसे सब्जेक्ट है बेटा जिसमें बैक लगने के जो चांसेस होते हैं ना वो ज्यादा होते हैं। अगर आप बात करो फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, BME की, इंग्लिश का, तो इन सब में क्या है बेटा, बैक लगने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। तो आप इन बातों को जान लो, वो बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। चलिए बेटा, अब आते हैं ग्राफिक्स के बारे में। देखो यार, ग्राफिक्स सिंपली मैं एक बात समझता हूं, ग्राफिक्स को जब भी मैं देखता हूं ना तो मुझे एक बात का ख्याल आता है, ग्राफिक्स पढ़ना इसका मतलब होता है जिम करना। अब देखो जिम में क्या होता है, एक बात बताओ, जब हम फर्स्ट डे जिम जाते हैं और हम कसरत करते हैं तो बदन हाथ बहुत दुखता है, ऐसा लगता है यार बहुत टफ है, जो भी वेट अपन उठाते हैं ऐसा लगता है यार बहुत ज्यादा वेट है, ठीक है। जब दूसरे दिन हम करते हैं तो थोड़ा इजी लगता है, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, मतलब एक सप्ताह के बाद आपको फिर जिम क्या बेटा इजी लगने लगता है। मतलब आपका बदन हाथ भी दुखेगा नहीं और आपको क्या लगेगा बेटा, इजी लगेगा। तो आप देखो बेटा, ये जो जिम का जो प्रोसेस है ये क्या है, ये जिम का प्रोसेस है जो हार्ड से शुरू होता है और कहां जाता है, इजी के तरफ जाता है। जो हार्ड से शुरू होकर कहां जाता है बेटा, इजी के तरफ जाता है। तो ग्राफिक्स भी ऐसा है जो हार्ड के तरफ से शुरू होता है और कहां जाता है बेटा, इजी के तरफ जाता है। यहां पर भी आप क्वेश्चन के पीछे नहीं भाग सकते, कोई नहीं जानता क्या क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, लेकिन हर ड्राइंग का अपना एक कंसेप्ट है, हर चैप्टर का अपना क्या है, कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट तोड़ेगा नहीं। जो उसका रूल है, जो ग्राफिक्स के चैप्टर्स का जो रूल है ना बेटा, जो कंसेप्ट कहता है वो कंसेप्ट नहीं तोड़ेगा। तो आपको मेनली जो फोकस करना है बेटा, कंसेप्ट पे करना है। देखो, हर साल मैं वीडियोस बनाता हूं, हर साल बच्चों का बैक लगता है, बच्चे फॉलो नहीं करते। देखो, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं, अगर आप भी अपना काम ईमानदारी से करेंगे तो ये बैक वैक का कोई झमेला नहीं रहेगा। मैं नहीं चाहता किसी का भी बैक लगे। होता क्या है मेरे भाई, अभी आपको 5 पेपर देना है, अभी सिर्फ आपके कितने पेपर है, 5 पेपर है। अब हुआ क्या, 3 आपने क्लियर कर लिए, 2 आपका बैक लग गया। अब नेक्स्ट सेम में 5 पेपर तो देना ही आपको, और प्लस ये 2 पेपर और ऐड हो गए। लो, तो ये टोटल कितने पेपर हो गए, 7 पेपर हो गए। अब जब आप 7 देते हो फिर 1-2 बैक लग जाता। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें बच्चा फंस जाता है बेटा। तो प्लीज आप मत फंसना। जो सब्जेक्ट्स का नाम मैंने बताया है आप उसमें अपना 100% दो, पेपर्स को क्लियर करो, ठीक है। चलिए, और जो ग्राफिक्स है मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग में आपको टफ लगेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंसोगे भी,
लेकिन आगे आगे जैसे बढ़ोगे ना बेटा, वैसे वैसे आपके जो चैप्टर्स है ना वो इजी हो जाएंगे। आप बिलीव नहीं करोगे, जो बाद के चैप्टर्स है ना तुम 2-2 घंटे में खत्म कर सकते हो। 2 दिन की तो बात ही नहीं, क्योंकि जब आपको ड्राइंग करना आ गया, कंसेप्ट आपको पता चलेगा, आप खुद से ड्राइंग कर लोगे बेटा। लेकिन लास्ट के चैप्टर तक आपको पहुंचना पड़ेगा। अगले साल का ग्राफिक्स का पेपर इतना टफ था कि मैं क्या बताऊं। वही बच्चा पास हुआ जिसने कंसेप्ट को फोकस करा था, क्वेश्चन के पीछे नहीं भागा था बेटा। तो आपको भी वही करना है, ठीक है। अभी आपके पास समय, आपको कंसेप्ट पे फोकस करना है, ठीक है। चलिए बेटा, बोलोगे सर आप डरा रहे हो। यार डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं सिचुएशन अलग है। 2 साल 3 साल पहले के वीडियोस देखना, मैं खुद मजाक उड़ाता था, अरे ये कुछ नहीं है। लेकिन अब यार बोलना पड़ता कि कुछ तो है, कुछ तो है, ठीक है बेटा। चलिए, सबसे पहला टॉपिक जो आप पढ़िएगा वो पढ़िएगा स्केल। स्केल में 2 टाइप का स्केल होता है बेटा, एक होता है प्लेन स्केल और दूसरा होता है आपका डायगोनल स्केल। आप एकदम कंफर्म रहो कि स्केल से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, कोई डाउट नहीं रखना। अगर आप स्केल पढ़ते हो तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आएगा भी। एक नई थ्योरी भी है, बच्चे सोचते हैं सर थ्योरी पढ़ के पास हो जाएंगे। भाई ड्राइंग सब्जेक्ट है, ड्राइंग पढ़ना पड़ेगा। शॉर्टकट के पीछे मत पढ़ो। बस मैं आपसे इतना बोलूंगा कि शॉर्टकट के पीछे आपको नहीं जाना। जो सब्जेक्ट इजी है तो वो इजी है, फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, नहीं बैक लगता बीएमई ले लो। लेकिन जो टफ है, जिसमें कंसेप्ट है, तो वो आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्केल पढ़ने में मुझे लगता है अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो 2 दिनों में आप स्केल पढ़ लोगे, ठीक है बेटा। चलिए, उसके बाद जो दूसरी चीज आपको पढ़नी है बेटा, वो पढ़नी है कोनिक सेक्शन, ठीक है। कोनिक सेक्शन में भी बेटा आप क्या पढ़ सकते हो, आपको पढ़ना है इलिप्स, आप पढ़ोगे पैराबोला, आप पढ़ोगे हाइपरबोला, ठीक है, आप पढ़ोगे साइक्लॉइड। तो ये सब टॉपिक है बेटा जो इजी होते हैं, आप इसको आराम से कर लो। तो कोनिक सेक्शन भी आप 2 दिनों में खत्म कर सकते हो और यहां से भी 7 मार्क्स या तो 14 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है बेटा। चलिए, अब एक बात आप समझना, ये दोनों चीज में ना उतना कंसेप्ट नहीं लगता। बस ऐसे होता है कि हाँ ऐसा बना दो, फिर ऐसे कर बना दो, ऐसे काटेगा, तो इसमें क्या उतना कंसेप्ट नहीं है। कॉलेज वाले क्या है, ये बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। कॉलेज वाला ये वाला जो पार्ट है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, है ना। आपको लगेगा कि ये, लेकिन बेटा मेन जो सिलेबस है ना वो शुरू होता है प्रोजेक्शन से, और जो मेन कंसेप्ट है ना बेटा वो भी शुरू होता है आपके प्रोजेक्शन से, ठीक है। चलिए, तो जैसे आप ये पढ़ लोगे, आपको जो तीसरी चीज पढ़नी है बेटा, वो पढ़ना है आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, ठीक है बेटा। चलिए, तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट आप मानकर चलो 1 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हो, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, अगर कंसेप्ट वाइज आप पढ़ते हो तो, ठीक है। चलो, चौथी जो चीज आपको फिर पढ़नी है बेटा, वो क्या पढ़ना है, वो पढ़ना है आपको प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, ठीक है। ये आप 2 दिनों में पढ़ सकते हो, ये आप 2 दिनों में पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो आप पॉइंट बनाना सीखोगे, ठीक। अब देखो, जैसे आपको पॉइंट बनाना आ जाएगा, 2 पॉइंट को जोड़कर क्या बनता है, 2 पॉइंट को जोड़कर बनता है लाइन। तो जब आप लाइन चैप्टर पढ़ोगे आपको चीजें थोड़ी टफ लगेगी, ठीक है। चलो, उसके बाद आपको पढ़ना है बेटा, 5वीं जो चीज पढ़नी है आपको, वो पढ़नी है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, जो आप 3 दिनों में आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। ज्यादा नहीं करना, आपको 1 से 1.5 घंटे देना, आप आराम से 3 दिनों में कवर कर लोगे, ठीक है। संडे वगैरह को थोड़ा सा ज्यादा समय इसमें आप दे सकते हो, ठीक है। चलिए, तो देखो बेटा, जब आप लाइन बनाना सीख जाओगे तो बहुत सारे लाइन से देखो, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, तो बहुत सारे लाइन से क्या बनता है बेटा, आपका प्लेन बनता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, उसके बाद जो छठी चीज आप पढ़ोगे, वो आप पढ़ोगे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। क्या पढ़ोगे बेटा, आप पढ़ोगे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, जिसको पढ़ने में आपको 3 दिन का समय लगेगा। तो आपको यहां पर सॉलिड सरफेस बनाने मिलेगा, जैसे कि कोन हो गया, पिरामिड हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको बनाने को मिलेंगी। अब देखो, एक बात आप समझना कि जब आप यहां से स्टार्ट करोगे ना, और जब आप यहां तक पहुंचोगे, थोड़ा यहां पर आप तो अनकंफर्टेबल होगे। जब आप ये सब चीज स्टार्ट करोगे प्रोजेक्शन, थोड़ा सा आप अनकंफर्टेबल होगे, लाइन में, प्लेन में थोड़ा आप संघर्ष जरूर करोगे। लेकिन जैसे ही आप सॉलिड पढ़ लोगे ना बेटा, जिससे आई आप सॉलिड पढ़ लोगे, आगे का जो रास्ता है ना वो साफ हो जाएगा।
ठीक है, मैं फिर से वही बात बोल रहा हूं बेटा, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो है, वो स्टार्टिंग में टफ लगेगा आपको, लेकिन जैसे आप प्लेन हो गया, प्लेन में बहुत सारी चीजें होती हैं, हेक्सागोन कैसे बनता है, पेंटागन कैसे बनता है, साइड बेसिस कैसे बनता है, मतलब आपका कॉर्नर बेसिस कैसे बनता है, तो शुरू में आपको टफ जरूर लगेगा, लेकिन जब आप सॉलिड कर लोगे ना, फिर आप कंफर्टेबल जोन में थोड़ा सा आ जाओगे। ठीक है, जैसे आपसे सॉलिड बनने लग जाएगा, उसके बाद के जितने चैप्टर्स है ना, वो आपके लिए इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या पढ़ना है बेटा, इसके बाद आपको पढ़ना है सेक्शन ऑफ सॉलिड। मतलब सॉलिड बनाकर आपको क्या करना है बेटा, उससे काटना है। इसको भी पढ़ने में आपको 2 दिन लगने वाला है। ठीक है, ये आपको इजी लगेगा। सेक्शन ऑफ सॉलिड फिर आपको क्या लगेगा बेटा, इजी लगेगा। और सेक्शन ऑफ सॉलिड के बाद आपको क्या पढ़ना है बेटा, आपको पढ़ना है डेवलपमेंट। ठीक है, क्या पढ़ना है बेटा, डेवलपमेंट, जो आप 2 दिनों में पढ़ लोगे। यहां पर सॉलिड को क्या करना पड़ता है बेटा, खोलना पड़ता है। ठीक है, चलिए, जैसे आप डेवलपमेंट पढ़ लोगे मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा 9वीं चीज, वो है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। इसमें क्या करते हैं बेटा, 2D फिगर को 3D में कन्वर्ट करते हैं और 3D फिगर को 2D में कन्वर्ट करते हैं। इसको पढ़ने में आपको मानकर चलो 4 दिन का समय लगने वाला है। ठीक है बेटा, चलिए, और जो 10वीं चीज है बेटा, वो है आपका कैड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरी। ठीक है, तो इसको आप आराम से पढ़ो, 2 से 3 दिनों में आप कवर अप इसे कर लोगे। आप बोलोगे सर यहां पर तो आपने कंफर्म बताया कि 7 नंबर का 14 नंबर का आएगा। यहां पर क्या है ना बेटा, कभी कभी क्या हो रहा है, सॉलिड से क्वेश्चन पूछ दे रहा, प्लेन से नहीं पूछ रहा, लाइन से नहीं पूछ रहा। कभी कभी क्या लाइन से पूछ दे रहा, प्लेन से पूछ दे रहा, सॉलिड से पूछ दे रहा। ठीक है, इधर से कुछ भी नहीं पूछ रहा, हो सकता है कि इधर से पूछ दे। तो भाई अभी क्या ना, आरजीपी भी थोड़ा सा पागल हो गया। मैंने क्या बोला बेटा, आपको एक बात समझना, जो बच्चा सॉलिड तक पढ़ लेगा ना, तो उसके लिए सेक्शन भी इजी है, उसके लिए डेवलपमेंट भी इजी है, और उसके लिए आइसोमेट्रिक भी इजी, क्योंकि हाथ बैठ चुका है, वो जिम जा जाकर उसने बॉडी बनाना शुरू कर दिया है, वो अब एक कंफर्ट जोन में आ गया है। समझो बात को एकदम, मैं क्या बोल रहा, एकदम समझो, आराम से होगा भाई। इंजीनियरिंग ड्राइंग आप डेज काउंट कर लो, कितने डेज हो रहे हैं, 10 ही तो चैप्टर पढ़ने हैं आपको, उसमें से ये आपका एक छुरी है, इसको आप काट दो, ये दोनों इजी है, इनको भी आप काट दो। मेन तो यही है। दिक्कत कहां पर होगा, पॉइंट में भी दिक्कत आपको नहीं होगा, लाइन में दिक्कत होगा, प्लेन में और सॉलिड में, क्योंकि यहां पर बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे, तो यहां पर आपको थोड़ा सा टफ लगेगा। जैसे आप सीख लोगे, ये सब चीजें क्या हो जाएंगी बेटा, आपके लिए इजी हो जाएंगी, क्योंकि क्वेश्चन कहां से आने वाला है, क्वेश्चन क्या आने वाला है, ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। तो भैया आपके पास समय है, आप काउंट कर लो डेज कितने हो रहे हैं, 2 2 4 5 7 10 10 3 13 13 2 15 15 2 17 17 4 21 और 2 23 दिन हो रहा है। अरे आप ये मानकर चलो, बफर भी लेके चलो, तो 30 दिन बहुत होते हैं। शॉर्टकट मारोगे बेटा रिजल्ट नहीं हो पाएगा, एकदम क्लियर कर लो। बहुत ऐसे लोग हैं, सर हम तो थ्योरी पढ़ के चल जाएंगे। भाई ड्राइंग सब्जेक्ट है, आप कितना भी थ्योरी लिख दो, आप अगर 40 मार्क्स का भी थ्योरी लिख दोगे तो हो सकता है आपको पास भी कर दे, और ये भी हो सकता है कि आपको फेल भी कर दे। तो भाई रिस्क मत लो, मैं बस इतना बोलूंगा कि आपको रिस्क नहीं लेना है। इंजीनियरिंग ड्राइंग एक अच्छा सब्जेक्ट है जो हार्ड से इजी की तरफ जाता है। तो जब आप हार्ड वाली चीज पढ़िएगा मेरे भैया, तो इजी वाली चीज आप क्यों छोड़िएगा। मेन यहाँ पे कंसेप्ट है, सॉलिड बनाने का खुद का कंसेप्ट है, सेक्शन बनाने का खुद का कंसेप्ट है, और जब आप कंसेप्ट को एक्वायर कर लोगे तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए वो आपको करना पड़ेगा। वरना ईडी के एग्जाम में पता है क्या होता है, जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं करके जाता है ना, उसका हाथ कांपता है। भाई पूछना सीनियर से, जो प्रैक्टिस करके नहीं गया उसका हाथ कांपेगा, उसका स्केल गिर जाएगा, उसका पेंसिल गिर जाता है, उसका रबर गिर जाता है, वो परेशान रहता है, क्योंकि आप चीटिंग भी नहीं कर सकते ना। आपको अगर एक ड्राइंग दे दिया जाए, आप कैसे चीटिंग कर लोगे, सामने वाला का देख के आप चीटिंग भी नहीं कर सकते हो। तो भैया जिनका भी ग्राफिक्स है, मैं उनको ये बोलूंगा कि रिस्क मत लीजिए, ग्राफिक्स को आप अच्छे मन से, पूरा सिलेबस आपको पढ़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि कहां से क्या पूछ दे कोई नहीं जानता। ये भी हो सकता है आप एग्जाम में जाओ, यहां से क्वेश्चन हार्ड पूछ दे, यहां से क्वेश्चन हार्ड पूछ दे, और हो सकता है कि ये बहुत इजी पूछ दे और ये बहुत इजी पूछ दे। तो इसलिए भैया छाटा छोटी कुछ भी नहीं करना है, आप अच्छे से पढ़ के जाओ, क्योंकि जब आप यहां तक पढ़ोगे तो आगे की चीजें क्या हो जाएंगी बेटा, इजी हो जाएंगी, कोई बड़ी चीज नहीं है।
एक बच्चा कल कमेंट कर रहा था, सर क्या जॉब क्या सिर्फ मैथ ही पढ़ते रहेंगे? भाई साहब 2 घंटे पढ़ो ना मैथ में, 24 घंटा कहाँ पढ़ने को बोल रहा हूँ? मैं भी टीचर हूँ, हजारों यूनिवर्सिटी को पढ़ा रहा, तो मैं कौन सा दिन भर काम करता हूँ? हाँ, मैं भी दिन में 3 ही लेक्चर लेता हूँ भाई। तो बस खत्म बात, आप भी दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ो, कोई भी मैथ्स पढ़ो, ईडी पढ़ो, उसके साथ एक और सब्जेक्ट पढ़ो, अगले दिन कुछ और पढ़ो। ठीक है, तो भाई ये कुछ रेगुलर सब्जेक्ट है जो पढ़ने पड़ेंगे आपको। आपका मैथमेटिक्स 1 आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आपको प्रैक्टिस करना है। तो जाहिर सी बात है, प्रैक्टिस करना है तो आपको ये डेली पढ़ना पड़ेगा। 2 घंटा आप मैथ को दो, 2 आवर आप मैथ को दो, और कम से कम 1 आवर से 1.5 घंटा आप ईडी को दो, और जो बचा हुआ है उसको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में दो। तो भाई अभी तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि समय नहीं है ना मेरे भाई। हाँ, वरना आप अगर शुरू से पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, तो एकदम दिमाग में आप डाल लो बेटा कि आपको ड्राइंग पूरा पढ़कर जाना है। जाओगे अच्छी बात है, नहीं जाओगे भाई तो आप खुद फंसोगे, किसी का कुछ नहीं जाता। मैं जो बात है, जो सिचुएशन है, बस उसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपको बिलीव नहीं, आप अपने सीनियर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि सिचुएशन भाई पहले जैसा नहीं। आप खुद उठाकर जाके देखो मेरे पुराने वीडियोस को। मैं खुद आरजीबीबी का मजाक उड़ाता था, कुछ नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट करता था ना वो। अभी क्वेश्चन ही रिपीट नहीं कर रहा, क्वेश्चन ही रिपीट नहीं कर रहा भाई, क्या करोगे आप? है ना। तो सिचुएशन थोड़ा सा टेंस है, तो आप उसको हल्का सा पढ़कर उसको इजी कीजिए। ठीक है, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए बेटा, मेहनत कीजिए। क्वेश्चंस के भरोसे, शॉर्टकट के भरोसे बस नहीं रहना। बस मैं आपको इतना बोल रहा हूं, ग्राफिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप 30 दिनों में भी कवर अप कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए। तो अगर किसी को नोट करना हो तो उस तरीके से नोट कर लें। चलो आगे और भी सब्जेक्ट्स के बारे में मैं आपको क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो, अभी फीस भी मैंने रिड्यूस कर दिया, मैंने 2 बार वीडियो में पहले ही बताया था, अभी बता देता हूं। अगर आप मैथमेटिक्स 1 का कोर्स लोगे तो 500 में आपको 2 महीने का कोर्स मिलेगा, और 799 ये आपका 8 महीने के लिए वैलिड रहेगा। तो जिनका मैथ अच्छा है वो 500 वाला कोर्स ले, जिनका मैथ्स वीक है बेटा वो ये वाला कोर्स लेना, कि अगर वो बैक भी लगता है तो आगे उसको पढ़ पाए। ठीक है, सेम चीज वही ग्राफिक्स के साथ भी है, 500 2 महीने के लिए। ठीक, और आपका 799 मानकर चलिए आप 8 महीने के लिए ये आपको मिलेगा। ठीक है, अभी से आप लेकर पढ़िए बेटा, एग्जाम जब आता है बच्चे कोर्स लेते ही, मैं ये चाहता हूं कि आप मजबूरी में नहीं, अच्छे से पढ़े, अच्छे से सीखें बेटा। ठीक है, चल इसके साथ साथ जिनका मैकेनिक्स वगैरह है, मैकेनिक्स का भी कोर्स अवेलेबल है, तो पढ़ो यार, जो सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के लिए। मैंने भी डिमांड को देखते हुए कि चलो बच्चों के लिए मैंने खुद भी फीस कम कर दिया। ठीक है, अब तो बच्चे पढ़ लें, क्योंकि अगर अब भी नहीं पढ़ेंगे बेटा तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। ठीक है, सिचुएशन है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही मैं बात कर रहा हूं। अगर किसी बात का बुरा लगाओ तो भैया दिल से माफी, लेकिन थोड़ा सा टेंस सिचुएशन। ठीक है, चलिए अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।